पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 10,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,56,700 से ज़ायद पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना पड़ी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी। जापान के निकी इंडेक्स 225 में 1.51% इजाफा रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में भी 5% तेज़ी देखी गई। हांगकांग का हांग सेंग इंडेक्स भी 1.5% बढ़ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेज़ी। ताइवान की स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी बढ़ गईं। अमरीकी सदर का जंग के जल्द खात्मे का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल तक पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $89 फी बैरल हो गई। गुज़श्ता रोज़ दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। 5G इंटरनेट सर्विस की नीलामी का पहला मरहला मुकम्मल। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। मुल्क में टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ रहा है। हम इन ममालिक का हिस्सा बन जाएं जो 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 बड़े शहरों तक जल्द ही 5G सर्विस पहुँच जाएगी। 4G की क्वालिटी में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म खुद डिजिटल नेशन पाकिस्तान मिशन को लीड कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और मियारी इंटरनेट फराहम करना है। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन PTA का कहना है कि मुल्क में स्पेक्ट्रम की दस्तयाबी सबसे बड़ा चैलेंज था। 5G इंटरनेट सर्विस से मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की जदीद सहूलत मुयस्सर होगी। ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। वक्त से पहले ईरान की ताकत को ख़त्म कर दिया। अब तक 5,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। टाइमलाइन से आगे चल रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, हम हमला ना करते तो ईरान हमला कर देता। इसराइल और मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसका निशाना होते। ईरान की बहरिया और हज़ारों मिसाइल तबाह कर दिए। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। मिसाइल हमले 90% कम हो गए। तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ को बंद करने का खेल खेलेगा तो उसे तबाह कर देंगे। मुश्तबा खamenei के इंतखाब पर मायूस हुआ। ईरान की नई क़यादत को भी निशाना बनाया जाएगा। देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। मालूम नहीं वो शिकस्त कब तस्लीम करेगा। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पाज़राने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। कहा कि खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी ढांचे को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालने वाला बनाए हरमस इस्तेमाल कर सकेगा। सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक को आज से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीकी और इजरायली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने फिर एक और स्कूल को निशाना बनाया। खुमैन शहर में स्कूल पर मिसाइल हमला किया गया। अमरीका इससे कबल मेनाब शहर में लड़कियों के स्कूल पर हमला कर चुका। मेनाब स्कूल हमले में तालिबात समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और कारेग में धमाकों की गूंज। गवर्नर इस्फहान का दफ्तर और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल कदीम शाही महल निशाना बन गया। इस्फहान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट से करीब हुए। ईरान में अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज है। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले में तशवीश का इज़हार। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का कहना है कि हमले में तालिबात की दम भग होने की खबरें इंतहाई अफसोसनाक हैं। मामले की ज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में शहरियों पर हमले काबिल अफसोस हैं। फ़िरक़ैन इंसानी कानून का एहतराम करें। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, लोगों की नकल मकानी में इजाफा तशवीशनाक है। तवानाई की तनसीबात पर भी हमले नहीं होने चाहिए। ईरानी फ़ौज और इनकलाबी गार्ड्स के जवाबी हमले। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए गए। सहूनी मीडिया के मुताबिक ईरान और लबनान से तकरीबन 30 प्रोजेक्टाइल या रॉकेट शुमाली इसराइल की तरफ दागे गए। खौफजदा सूरत हाल के बाद सारी रात सायरन बजते रहे। इसराइल के वसी इलाकों में 1 शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह की फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। लबनान से हमलों के बायस शुमाली इसराइल में दिफाई निज़ाम को मुतहरिक होना पड़ा। ईरानी फ़ौज का कहना है 1 टन से कम वजन वाला कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पर ईरान का ड्रोन हमला।
ایک خاتون جاں بحق 2 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین میں امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ امریکی فوج نے ایران میں 5000 اہداف کو نشانہ بنایا، 50 جنگی جہاز تباہ کیے یا انہیں نقصان پہنچایا۔ سینٹ کوم کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کی میزائل تیار کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری کا مقصد ایران کے میزائل سسٹم بحری قوت کو ختم کرنا ہے۔ امریکہ دنیا کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں مصروف ہے۔ ہم ہر دن طاقت کے ساتھ مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا تو دنیا محفوظ ہو جائے گی۔ ایران یرغمال بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ افغان طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کا دباؤ موجودہ انتظامیہ پر کام نہیں کرے گا۔ افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ طالبان کو ڈینس اوئل، محمود حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے مختلف افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی میں ملوث ہے، افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمیشہ خطے میں تخریب کار ملک کا کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کہا، بھارت کی افغان پالیسی کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ دہشت گردوں سے بھارتی روابط کے مکمل ثبوت عالمی برادری کو فراہم کر دیے ہیں۔ ہم بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ افغان دہشت گردوں نے پاکستان میں معصوم لوگوں کو شہید کیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔ جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام کی ملاقات۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پاکستان بھر کے تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج پاکستان آپ سے ایک بار پھر اتحاد و اتفاق کا تقاضا کر رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں علماء کرام نے بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے۔ سرکاری اداروں کے 50% سٹاف کے لیے ورک فرام ہوم کی پالیسی ہوگی۔ ہفتے میں صرف 4 سرکاری دفاتر کھلیں گے۔ وزیراعظم نے 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول پر 50% کمی اور 60% سرکاری گاڑیاں روکنے کا اعلان کر دیا۔ شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا 2 ماہ کے لیے وزراء مشیران معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ آئندہ چند روز میں تیل مزید مہنگا ہوگا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔